अगर राहुल जी के पास हिम्मत होती तो उनकी सरकार थी और सरकार में पिछड़ों को अधिकार दिलाने की हिम्मत आई, दलितों को अधिकार दिलाने की हिम्मत आई, मुसलमानों को अधिकार दिलाने की हिम्मत आई। दूसरे को तो कह रहे हैं आप में क्या हिम्मत आई। देखिए, हम एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बातचीत दिल्ली नेतृत्व से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो बिहार के संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, इन सब लोगों से बातचीत हमारी हो रही है और सब लोग एग्री हैं। चूंकि जो बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन 4 सीटों पर था। तरारी ना तो कभी जदयू जीता ना कभी भाजपा जीती। गठबंधन जब हमने समर्थन किया तो तरारी जीते, रामगढ़ हारी हुई सीट जीते, 4 की चारों सीट जीते और गठबंधन से होने से हमारे बड़ी संख्या में भारी मतों के अंतर से लोगों ने जीत हासिल की। इसको बिहार के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, फोन करके बधाई दी कि भाई ओम प्रकाश जी, इतना हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि इतने भारी अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। वो आपका जो जनाधार है वो हमारे साथ खड़ा हुआ, तो ये हमको उपलब्धि मिली। ये बात वहां लोगों के जहन में। देखिए, हम दावेदारी तो हम लोग तैयारी 156 सीटों पर वहां करते रहे हैं। 29 सीटें ऐसी हैं जहां हम लोग ग्रास रूट पर संगठन चुनाव लड़ने के लिए तैयारी किए हुए हैं। तो उस 19 सीटों में से जो सीटें मिलेंगी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हमने उनको बता दिया है कि जो भी सीट मिलेगी मांगने के लिए तो हम 29 की सूची उनको पेश किए हैं। भैया, इसी में से जो सीट देना हो आप हमको दे दीजिएगा और उसी सीट पर चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, विपक्ष के लोग हमेशा विरोध की बात बोलते हैं। पहली बार सेना को छूट मिली। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान और आतंकवाद से पूरी दुनिया में जो देश परेशान है, सारे लोग मिल करके आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं और विपक्ष के लोग चाहते हैं कि आतंकवाद जिंदा रहे और सिर्फ मुस्लिम वोट लेने के लिए ये लोग उन आतंकवादी देशों के साथ सुर में सुर मिलाते हैं और कोई बात नहीं है। इनको अपने देश की भी चिंता करनी चाहिए। अपना देश कैसे सुरक्षित रहे, अपने देश के लोग कैसे खुशहाल रहें, इस पे उनको चर्चा करनी चाहिए। तो वो बिना मतलब का चर्चा करते हैं। देखिए, जो मंशा प्रधानमंत्री जी की, वही मंशा पूरे देश के लोगों की और क्लियर कट पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और महादेव ऑपरेशन जब हुआ तो देखा कि आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो इससे विपक्ष चिंतित है कि आतंकवादी क्यों मारे जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है। ये लोग सुरक्षा चाहते हैं और पूरी दुनिया के लोग आतंकवादियों का सफाया चाहते हैं। तो ये विरोधी पार्टी के लोग अपने मन में बदलाव ले आवे भाई। अगर राहुल जी के पास हिम्मत होती तो उनकी सरकार थी और सरकार में पिछड़ों को अधिकार दिलाने की हिम्मत आई, दलितों को अधिकार दिलाने की हिम्मत आई, मुसलमानों को अधिकार दिलाने की हिम्मत आई। दूसरे को तो कह रहे हैं आप में क्या हिम्मत आई। आप हक लूटने के लिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को खाली वोट के लिए आप लोग बात करते हो। उनको हिस्सा कौन दिलाएगा। उनको बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात जब टाइम आता है तो भूल जाते हो और चुनाव का टाइम आता है तो वोट के लिए याद आते हैं। कि उनको डर लग रहा है कि 27 में हम आने वाले नहीं हैं तो हम लोगों का क्या होगा। इस बात को लेकर लोग परेशान हैं और कोई बात नहीं है।